बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आखिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारी ज़िंदगी हज़रत अली से नाराज़ क्यों रहीं? हज़रत अली ने हज़रत आयशा के बारे में एक ऐसी बात कह दी थी कि जिसको लेकर हज़रत आयशा उनसे इतनी नाराज़ हो गई कि फिर सारी ज़िंदगी कभी उनसे बात ना की। और ये नाराज़गी इतनी बढ़ी कि आगे जाकर उन दोनों के बीच एक जंग हुई कि जिसमें हज़ारों सहाबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली की एक बात की वजह से उनसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई कि फिर सारी ज़िंदगी कभी भी हज़रत अली से बात ना की। वो हज़रत अली से इतना ज़्यादा गुस्सा रहती कि उनका नाम लेना तक गवारा ना करती। आखिर यही नाराज़गी इतनी आगे पहुंची कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली के बीच एक ऐसी जंग हुई कि जिसे जंग जमल कहा जाता है। इसमें हज़ारों सहाबा कराम का पकीज़ा खून बहाया गया, हज़ारों औरतें बेवा हो गईं और हज़ारों बच्चे यतीम हो गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। वो ये कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़ में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ से वापसी पर काफ़िले को अलग अलग हिस्सों में बाँट दिया। अब जिस काफ़िले के लोग जैसे जैसे तैयार होते रहते तो चलते रहते थे। सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऊँट हुआ करते थे, चलते हुए भी घंटों लगा करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा कि काफ़िले को तो जाना ही है, इसलिए पता नहीं अभी कितना वक्त लगेगा, क्यों ना मैं क़ज़ाए हाजत वगैरह से फ़ारिग हो जाऊँ। उस वक़्त हाजत के लिए खेतों में जाया करते थे, लिहाजा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दूर चली गई ताकि फ़रागत हासिल कर सकें। जब फ़ारिग होकर वापस आई तो आपने कचावे में बैठना था कि जिसको सवारी के ऊपर रखा जाता है। इतने में हज़रत आयशा ने महसूस किया कि मैंने गले में एक हार पहना हुआ था, वो कहीं टूट कर गिर गया है। सोचा कि अभी तो रवाना होने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं जाकर हार तलाश कर लेती हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हार तलाश करने वापस उसी खेत की तरफ गईं। पीछे सहाबा कराम ने सोचा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापस तो आ ही गई थी, लिहाजा वो कचावे में बैठ भी गई होंगी। इसलिए 4-5 आदमियों ने कचावे को उठाकर ऊँट पर सवार कर दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्र में कम थी और वज़न भी कम था। 4-5 आदमी उठाने वाले थे तो उनको पता भी नहीं चला कि आप अंदर बैठी हैं या नहीं। काफ़िले के लोग तो वहाँ से चले गए। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापस आई तो देखा कि वो जगह तो खाली पड़ी है और काफ़िला जा चुका है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत परेशान हुई, लेकिन दूसरी तरफ आपको इत्मीनान भी था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि मैं पीछे छूट गई हूँ तो किसी न किसी को ज़रूर भेजेंगे। इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर नींद गालिब आ गई तो आपने अपना ऊपर चादर डाल ली और सो गई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि सहाबा कराम में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि जब सारा काफ़िला किसी जगह से चला जाए तो अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त वो सहाबी वहाँ आकर देखें कि कहीं चीज़ छूट तो नहीं गई। लिहाजा एक बदरी सहाबी हज़रत सुफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर लगाया था। तो वो सहाबी जब इस जगह पर आए तो किसी को वहाँ लेटा हुआ पाया। करीब आया तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा हैं। तो उन्होंने ऊंची आवाज़ में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। सहाबी की आवाज़ सुनकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आँख खुली तो आपने चादर से अपने आप को पूरी तरह ढाँप लिया और सहाबी ने आपके लिए अपने ऊँट को बिठाया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऊँट पर सवार हो गई। इन सहाबी ने ऊँट की रस्सी पकड़ी और चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो उस काफ़िले के पास पहुँचे तो काफ़िले में जो मुनाफिक मौजूद थे उन्होंने जब ऐसा देखा तो कहने लगे कि इसमें तो कुछ ना कुछ बात हुई है। मुनाफिक लोग तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि जिससे मुसलमानों को और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचा सकें। लिहाजा उन्हें बात करने का मौका मिल गया और ये मुनाफिक कहने लगे कि नऊज़ बिल्लाह हज़रत आयशा ने इस सहाबी के साथ वक्त गुजारा है, इसी वजह से वो काफ़िले से पीछे रह गई थी। लिहाजा जब मदीना पहुँचे
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ میری عائشہ پر ایسا گندہ الزام لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا صدمہ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینہ تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں ایک صحابی حضرت ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔ راستے چلتے ایک جگہ پر ان صحابیہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ بد دعا کیوں کر رہی ہوں؟ تو وہ کہنے لگی کہ اے عائشہ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس پر ان صحابیہ نے حضرت عائشہ کو ساری بات بتا دی کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل پر بہت بڑا صدمہ لگا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لیں۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھ پر بہت ساری باتیں سکھا دیں تھیں کہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے کہ آخر میرے بارے میں کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں۔ پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی کیا ہوا، لیکن وہ بالکل ہی خاموش رہیں، مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر گرتے جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر بھی ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ بھی آج مجھ سے جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں؟ کہ دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے کونے کی طرف جانے لگی تو امی نے پوچھا کہ اے عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ کیوں ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر لے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو کہا کہ امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگنی شروع کر دی کہ اے پروردگار، اے فریادوں کے فریاد سننے والے، اللہ تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ، یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے بچے سے گواہی دلا کر انہیں بچایا۔ اے اللہ، حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ان کے شیر خیار بچے سے اس کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی تھی۔ اے اللہ، آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے۔ اے اللہ، تو میرا کی مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر دعائیں کر رہی تھیں، ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھیں اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مجلس
मशावरत कायम की हुई थी कि जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा बाकी सारे बड़े सहाबा कराम मौजूद थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के बीच गमज़दा बैठे हुए थे। सहाबा कराम के चेहरों पर उदासी थी क्योंकि वो अपने महबूब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को गमज़दा देख रहे थे कि जिसकी वजह से सहाबा कराम की तबीयत कुछ अजीब सी बन चुकी थी। इसलिए कुछ सहाबा कराम तो सस्कियाँ ले लेकर रो रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से पूछा कि इस मामले में तुम मुझे क्या मशवरा देते हो। तो सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने आपकी बरकत से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज़्ज़त और शराफत बख्शी है कि आपके बदन पर किसी गंदी मक्खी को भी बैठने की इजाज़त नहीं। तो जब अल्लाह ने आपको इतना पाकीज़ा बनाया है तो आपके जीवन साथी ऐसा कैसे हो सकते हैं कि जिसके अंदर गुनाहों की गंदगी हो। इसलिए मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल झूठ नज़र आती है। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि उस्मान, तुम क्या कहते हो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस वक़्त नबूवत की सोबत का हक़ अदा कर दिया। उन्होंने अर्ज़ किया, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया है कि बादल आपके सर पे साया कैसे रहता है, आपका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता। ऐसा ना हो कि किसी का कदम आपके साए पर पड़ जाए। जब अल्लाह ताला ने आपके अदब का इतना लिहाज फरमाया कि किसी कदम आपके साए पर नहीं पड़ सकते, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी को आपकी पकीज़ा बीवी पर काबू हासिल हो जाए कि वो उनके साथ कुछ गलत काम कर सकें। लिहाजा ये तो चीज़ हमारे वहम व गुमान से भी बाहर है कि अम्मा आयशा के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। इनकी बातें सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि आए अली, तुम इस मामले में क्या कहते हो। तो हज़रत अली ने अर्ज़ किया कि आए अल्लाह के रसूल, एक बार मैंने देखा कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लग गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर नहीं थी। इसलिए आपने जब इन जूतों को पहनना चाहा तो अल्लाह ने हज़रत जबरील को भेजकर आपको इतलात फरमा दी कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लगी हुई है। तो आए अल्लाह के रसूल, जब जूतों पर गंदगी लगी हुई थी तो आपको बता दिया गया था, तो अगर आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा मामला होता तो आपको क्यों ना बताया जाता। इसलिए मुझे ये बात कुछ ठीक नज़र नहीं आती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से खामोश हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उदासी देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोबारा कहने लगे कि आए अल्लाह के रसूल, अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा गमज़दा है तो आप चाहें तो आयशा को तलाक़ दे दें। आपके लिए बीवियों की कौन सी कमी है, अल्लाह ताला आपको कोई और जीवन साथी अता फरमा देंगे। इनकी ये बात सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़प उठे और खड़े होकर कहने लगे कि आए अल्लाह के रसूल, आप ये इरशाद फरमाएँ कि आयशा से निकाह आपने अपनी मर्ज़ी से किया था या तो आपको अल्लाह ने कहा था कि आयशा से निकाह करो। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से आसमान की तरफ इशारा करके बता दिया कि यह हुक्म मुझे अल्लाह की तरफ से दिया गया था कि आयशा से निकाह करो। तो इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि आए अल्लाह के रसूल, अब आप मुझे छोड़ दीजिए और इन मुनाफिकों को छोड़ दीजिए। मेरी तलवार जाने और इन मुनाफिकों की गर्दनें जाने। वो अल्लाह की पसंद की औरत के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं इन सभी की गर्दनें उड़ा दूँगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त हज़रत उमर को मोहब्बत की निगाहों से देखकर हज़रत उमर के गुस्से को ठंडा किया। दिल से गोया हज़रत उमर से कह रहे होंगे कि आए अल्लाह, आए उमर, अल्लाह तेरा निगहबान हो, तूने मेरे गम को हल्का कर दिया। हज़रत उमर की ये बात सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को इत्मीनान आ गया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से उठकर घर चले गए थे। तो थोड़ी देर बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए ताकि मालूम करें कि मेरी आयशा किस हाल में है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे। इसलिए घर पहुंचकर आपने दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत आयशा की अम्मी ने आकर दरवाज़ा खोला। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
देखा कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। और फिर घर के अंदर आकर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ देखा तो उनकी भी आँखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थी। आपने पूछा कि आयशा कहाँ है, तो अम्मी ने घर के कोने की तरफ इशारा कर दिया। उस वक़्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सजदे में पड़ रही रो रही थी। बाद में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त घर में तशरीफ़ लाए तो मेरा दिल कह रहा था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के कदमों में बैठ जाऊं और जीज भर कर रो दूं कि आए मेरे हबीब, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या आप अपनी आयशा को ऐसे छोड़ देंगे। मगर मेरे दिल ने कहा कि आए आयशा, तूने अपने रब के सामने अपनी फरियाद बयान कर ली है, इसलिए अब अपने रब ही से मांगो, मेरा रब ही तेरा निगहबान होगा। लिहाजा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा कि आए आयशा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनकर हज़रत आयशा ने सजदा पूरा किया और आकर चारपाई पर खामोशी से बैठ गईं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब ही बैठे हुए थे। आपने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा कि आए आयशा, अगर तुझसे हकीकत में कोई ऐसी गलती हो गई है तो अपने रब से माफ़ी मांग ले, मेरा रब गुनाहों को बहुत माफ़ करने वाला है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक़्त तक तो मैं सब्र के साथ बैठी रही, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बातें सुनी तो मेरी बर्दाश्त की हदें टूट गए और मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। मैं बैठी मुसलसल रोती रही मगर खामोश थी। आखिर रोते हुए मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं वही बात कहूँगी जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने कही थी कि मैं अपना दर्द सिर्फ़ अपने रब से बयान करता हूँ, क्योंकि ऐ अल्लाह के रसूल, आज अगर मैं कहूँगी कि मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया है तो आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे, और आकर कह दूँगी कि मैंने ऐसा काम किया है तो आप लोग फ़ौरन मेरी ये वाली बात मान जाएंगे। इसलिए मैं अपने अल्लाह ही से फ़रियाद करती हूँ, वही मेरे लिए कोई निजात का रास्ता निकालेगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ये अल्फाज कहे और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर पसीने के कतरे थे और आपके अंदर वो हसीन कभी देखी जो वही नाजिल होते वक्त हुआ करती थी। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी होने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चादर डाल ली। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आराम से बैठी थी, दिल में ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर कर देंगे, यानी उनको कोई ख्वाब दिखा देंगे कि मैं बेगुनाह हूँ। मगर मेरे माँ बाप उस वक़्त तक बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने अपने वालिद को देखा कि वो तड़प रहे थे कि वही नाज़िल हो रही थी। पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत का क्या फ़ैसला हो। वालिद की आंखों में भी आंसू थे और अम्मी भी रो रही थीं। थोड़ी देर बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा 14वीं चाँद की तरह चमक रहा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक़्त जब मैंने आपके चेहरे पर खुशी के आसार देखे तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा, मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया है कि तू बिल्कुल बेगुनाह है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक़्त मेरी अम्मी कहने लगी कि आए आयशा, उठो और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। लेकिन हज़रत आयशा फरमाने लगी कि उस वक़्त मेरी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ थी, तो मैंने कहा कि मैं किसी का भी शुक्रिया अदा नहीं करूँगी, बल्कि मैं तो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी। उसी ने तो आज मुझे बचाया है, आप सब लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया था। अल्लाह ने हज़रत आयशा की पाक दामनी में पूरी 18 आयात नाज़िल फरमाई। यही नहीं कि सिर्फ़ हज़रत आयशा को बेगुनाह फरमाया, बल्कि अल्लाह ने हज़रत आयशा से फरमाया कि आए आयशा, तुम्हें इतने दिनों तक जो तकलीफ़ों में रहना पड़ा, उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए मग़फ़िरत और बड़े अजर का वादा करता हूँ। नाज़रीन, उसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आकर रहने लगी। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सारी ज़िंदगी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से
एक शिकायत रही, क्योंकि जिस वक़्त मस्जिद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा कराम को जमा करके हज़रत आयशा के बारे में मशवरा लिया था, तो सभी बड़े बड़े सहाबा कराम ने हज़रत आयशा की पाक दामनी की गवाही दी थी। और आखिर में हज़रत अली ने भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पाक दामनी की गवाही दी थी। लेकिन जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा उदास देखा, तो ये बात भी कह दी कि आए अल्लाह के रसूल, अगर आपको आयशा पर शक है तो आप आयशा को तलाक़ दे दें, उनकी जगह आप किसी दूसरी लड़की से शादी कर लें। तो ये बात जब हज़रत आयशा को पहुंची कि उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे तलाक़ देने का मशवरा दिया है, तो हज़रत आयशा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शदीद नाराज़ हो गई कि सारी ज़िंदगी कभी भी उनसे बात ना की। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की बातों को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।